Hello children, today we are going to discuss about the limitations of dimensional formula. As we know, we have already completed the what is the dimensional formula and physical equations and their dimensional formula, application of dimensional formula. Now there is some limitation of dimensional formula which are going to discuss in this video. Clear? Before the starting the discussion, आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, जिससे लाइक सब्सक्राइब करने से जो भी आपके वीडियोस होंगे मैं अपडेट जैसे जैसे अपडेट करता जाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आता जाएगा। क्लियर है? मैं अब इस सारे सीरीज में मैं 11th-12th के सभी थ्योरेटिकल पार्ट एज वेल एज न्यूमेरिकल पार्ट में डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपको मेरे इस चैनल के अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू IIT मेंस एंड एडवांस लेवल तक का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑल द न्यूमेरिकल, ऑल द थ्योरी, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दीज वीडियोज। क्लियर है? और ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगा, जैसा 10 to 15, 20, 30 मिनट्स, 30 इज मैक्सिमम। ठीक है, एक या दो वीडियो आपके 40 मिनट्स के हो गए होंगे। मेरा टारगेट यही होगा कि 30 मिनट्स का ही वीडियो बनाऊं, जिससे कि आप लोग जब पढ़ें तो बोर ना हो। ठीक है, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो, 30 मिनट्स में आप उसको क्लियर करें और आगे बढ़ जाएं। क्लियर है? सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। क्लियर? थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लिमिटेशंस। क्या है लिमिटेशंस? वन बाय वन ध्यान सुनते हैं। As you know, dimensional analysis cannot be derived the relation or the formula if the physical quantity depend upon more than 3 factors having dimensions। मतलब क्या है? जैसे सपोज करो अभी आप लोगों को डेरिवेशन करवाया था F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर करवाया था, ये से नो। तो यहाँ पे देखो फोर्स तीन चीजों डिपेंड कर रहा था, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। पावर ए, पावर बी, पावर सी किए थे आप लोग, याद है? अगर ये तीन से ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे तो हम डिराइव डायमेंशनल फॉर्मूला से नहीं कर सकते। उसके लिए आगे आप जब क्लास 12th के बाद पढ़ोगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, वहां बेकिंगम पाई थ्योरम पढ़ाया जाएगा। तो वहां हम उस थ्योरम को यूज करते हैं और मोर देन 3 वेरिएबल अगर होंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस योर फर्स्ट लिमिटेशन। क्लियर है? दूसरा क्या है? सेकेंड लिमिटेशन, इट कैन नॉट डिराइव अ फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी डिराइव द रिलेशन मोर देन वन पार्ट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, मोर देन वन पार्ट इन एनी इक्वेशन। क्लियर है? अल्टीमेटली क्या है, अगर आपका इक्वेशन सपोज करो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, ये एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वेव का। तो जब साइन के टर्म में आ जाए, कॉस के टर्म में आ जाए, लॉग के टर्म में आ जाए, ठीक है, या y इज इक्वल टू ई पावर x के टर्म में आ जाए, तो ऐसे इक्वेशन को हम डायमेंशनल फॉर्मूला से डिराइव नहीं कर सकते। ये तो बेसिक लिमिटेशंस हैं। और भी लिमिटेशन देखते हैं। एक लिमिटेशन इसका और है कि इफ द डायमेंशंस आर गिवन, द फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक एज अ फिजिकल क्वांटिटी हैव अ सेम डायमेंशन। मतलब आपके पास बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस हैं, जैसे मैं कहूं वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी पावर -2, हाँ है ना? और यही फॉर्मूला होता है एनर्जी का भी, यही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टॉर्क का भी। इसका मतलब है कई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, कोई इसका यूनिक फॉर्मूला नहीं बन पाता। इसलिए ये डायमेंशनल एनालिसिस क्या रहा, ये इसकी एक लिमिटेशंस है, ये इसके फेलियर का एक कारण है। आई बात समझ में? दूसरा, न्यूमेरिकल कांस्टेंट से लाइक पाई या के कैन नॉट बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल मेथड। जैसे सपोज करो आपको पता है t इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जब हम डेरिवेशन करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला से तो हम k अंडर रूट एल बाई जी डिराइव करते हैं। इसका मतलब इस k को हम डिफाइन नहीं कर पाते। आई बात समझे? इस k को डिफाइन नहीं कर पाते, कांस्टेंट को डिफाइन नहीं कर सकते। या भी काइनेटिक एनर्जी आपको डिराइव करना पड़ जाए डायमेंशनल फॉर्मूला से, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। लेकिन आप डायमेंशनल फॉर्मूला से ये फॉर्मूला निकालते हो तो k इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर लिखते हो। इसका मतलब इस हाफ को हम डिराइव नहीं कर पाते। आई बात समझ में? तो इसलिए ये फॉर्मूला क्या हुआ, फेल रहा। क्लियर है? ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है। पहला कि डायमेंशनली कोई यूनिसिटी नहीं होती, दूसरा हम कांस्टेंट को डिराइव नहीं कर सकते।
क्लियर है। तीसरा आते हैं, अगर कहीं भी द मेथड ऑफ डायमेंशनल कैन नॉट बी यूज टू डेरिवेशन या डिराइव द प्रोडक्ट अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन, मतलब प्रोडक्ट ऑफ पावर के अलावा अगर कोई और फंक्शन, जैसे आपको सपोज करो डिराइव करना पड़ जाए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ क्या देख रहे हो, दो इक्वेशन बीच में प्लस लगा ना, एडिशन लगा है, तो एडिशन वाले को हम डिराइव नहीं कर सकते। या v इज इक्वल टू u प्लस ए टी गिवन है, तो इसको हम डिराइव नहीं कर सकते। सिर्फ हम उन्हीं को डिराइव कर सकते हैं जो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो या पावर के फॉर्म में हो, लाइक f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, या f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, इस वाले फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं। लेकिन जहां प्लस या माइनस का साइन हो जाए उसको हम डिराइव नहीं कर सकते। तो पावर और प्रोडक्ट के अलावा जो कुछ भी होगा, चाहे साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग, इन सब को हम डिराइव डायमेंशनल फॉर्मूला से नहीं कर सकते। दिस इज द थर्ड लिमिटेशन। एंड फोर्थ लिमिटेशन क्या है, द मेथड ऑफ डायमेंशनल कैन नॉट बी अप्लाइड टू डिराइव द फॉर्मूला इफ द मैकेनिक्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। वही जो हमने पहले डिस्कस किया था, अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल है, लाइक एक फॉर्मूला ये देखिए आप सामने लिखा हुआ है कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल, जहां आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m क्या है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g क्या है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, l इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो ऐसे केस को हम डिराइव्ड नहीं कर सकते, केवल लेस देन 3 वेरिएबल को ही हम डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन हाँ, हाउएवर स्टिल वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन, लेकिन करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, डिराइव नहीं कर सकते लेकिन करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। क्लियर है। एंड लास्ट लिमिटेशन, दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, क्या है, दिस इज द इवन इफ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन द 3 फिजिकल क्वांटिटीज। चलो भाई, हमने मान लिया कि 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। क्लियर है। लेकिन उसमें एक कंडीशन और लग जाएगा, 3 फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है तो भी आउट ऑफ दीज 2 इफ द सेम डायमेंशन देन इट कैन नॉट बी डिराइव्ड। फॉर एग्जाम्पल एक दिया है f इज इक्वल टू डी बाई डी एल स्क्वायर बाई वी, तो क्या देख रहे हो, l के दोनों l क्या है, सेम डायमेंशन, या इसको लेकर आप ये ले सकते हो f इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ m1 m2 दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है भाई, दोनों ही मास है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M होगा। तो ऐसे केस में हम कैसे इसको डिराइव करेंगे, भाई m स्क्वायर हो तो चल जाता, लेकिन m1 और m2 है, तो उस केस में डिराइव करना हमारे लिए बड़ी डिफिकल्टी होती है। तो अगर 3 ही वेरिएबल हैं, लेकिन 3 वेरिएबल के साथ साथ उनमें से 2 अगर सेम डायमेंशंस के होंगे तो उनको डिराइव नहीं किया जा सकता। क्लियर है। तो दीज आर द लिमिटेशन। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 5 लिमिटेशन आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, पहला, कोई यूनिसिटी नहीं होती, कई डायमेंशनल फॉर्मूला एक जैसे हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास दूसरा हमने क्या लिया था, अगर पावर है, मल्टीप्लीकेशन तो ही डिराइव किया जा सकता है, सम कैन नॉट बी डिराइव। तीसरा हमने देखा कि अगर तीसरा हमारा क्या था, आई थिंक सेकंड वन, दिस वन, हाँ, हम थर्ड कह सकते हैं न्यूमेरिकल कांस्टेंट लाइक 2 पाई 1/2, ठीक है, या इस तरह के जो कांस्टेंट है इसे हम कभी डिराइव नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिराइव्ड। आई बात समझ में। और तीसरा लिमिटेशंस क्या था, फोर्थ लिमिटेशंस, अगर 3 से ज्यादा वेरिएबल है, मोर देन 3 वेरिएबल, ठीक है, इफ वेरिएबल इज मोर देन 3, ओके, इफ वेरिएबल इज मोर देन 3 then it cannot be derived by डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है। और लास्ट लिमिटेशंस क्या था, अगर चलो 3 पे ही वेरिएबल है, 3 पे डिपेंड कर रहा है, लाइक f इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m1 है, m2 और r है, 3 डिपेंड कर रहा है, जी तो कांस्टेंट होता है, m1 m2 r 3 पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसमें से 2 r m1 और m2 ऐसे हैं जिनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है,
तो अगर दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो तो उसको भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला से डिराइव नहीं कर सकते। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये पूरा डिस्कशन आपका ये चैप्टर रहा कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है एंड लिमिटेशंस। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एरर। थैंक यू सो मच।